हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल MR क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। हिंदी का टॉपिक है ये अलंकार। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप सब इंस्पेक्टर के एग्जाम देते हैं, चाहे किसी भी स्टेट का हो, अगर बिहार सब इंस्पेक्टर हो, यूपी सब इंस्पेक्टर हो, MP का सब इंस्पेक्टर हो, हरियाणा, किसी भी स्टेट के SI के एग्जाम में हिंदी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और यहाँ से आपका सिलेक्शन होना और ना होना इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी अच्छी हिंदी आती है। ठीक है, और उस पे भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे कि छंद, रस, अलंकार, काव्य। ठीक है, इन टॉपिकों से बहुत से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे ज़्यादातर इन्हीं टॉपिकों में पिछड़ जाते हैं। तो उसको देखते हुए मैं आपको आज एक अलंकार का वीडियो लेके आया हूँ और ये टोटल डिजिटल हमारी क्लास है, तो आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट लें, इनको देखें, इनको बार बार रिवाइज करें। जो मैंने आज क्वेश्चंस इस अपने PDF में डाले हैं, ये सारे ओल्ड पेपर से निकाले हुए क्वेश्चंस हैं और ये हमेशा हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। ठीक है, चलिए आइए अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे। जैसा कि आपको दिख रहा है, टॉपिक है हमारा हिंदी के अलंकार। ठीक है, इंग्लिश में अगर बोलूं तो फिगर ऑफ स्पीच, इन्हें हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार की पहले हम परिभाषा देखते हैं कि अलंकार होते क्या हैं। मनुष्य जन्म से ही सुंदरता का प्रेमी रहा है, वह अपनी बात भी सुंदर ढंग से कहना चाहता है। एक ही बात को विविध प्रकार से सजा सवार कर कहना उसका स्वभाव है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे शब्दों में एक प्रभाव उत्पन्न हो, जिससे कि जो लिसनर है, जो श्रोता है, वो हमारी बातों पे गंभीरता से विचार करे और उन्हें सुन के उसे पूर्णतः ग्रहण कर पाए। तो अलंकार होते क्या हैं? तो अलंकारों का जो अर्थ है यहाँ लिखा हुआ है, अलंकार का अर्थ होता है शोभित करना या विभूषित करना। ठीक है, किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कई आचार्यों ने इसकी डेफिनेशन दी है, जैसे दंडी ने कुछ डेफिनेशन दी है। उसके बाद कई आचार्यों ने ऐसा बताया है कि जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा किसी आभूषण से बढ़ती है, जैसे कोई लेडीज होती हैं, वो आभूषण पहनती हैं, मेकअप करती हैं, तो जैसे वो मेकअप और आभूषण से अपने सौंदर्य की शोभा बढ़ाती हैं, इसी प्रकार अगर हमें हिंदी में किसी काव्य की शोभा को बढ़ाना है तो हमें अलंकारों का प्रयोग करना पड़ता है। यही इसका बेसिक है और यही इसका उदाहरण है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि अलंकार का मतलब क्या होता है, तो अलंकार का मतलब होता है शोभित करना या सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीजें। जैसे हम आभूषणों को भी अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अलंकार द्वारा भाषा को सुंदर बनाया जाता है। डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, बार बार हम एक ही चीज बोल रहे हैं, ये भाषा के सौंदर्य को बढ़ाता है। भाषा के शब्द और अर्थ दो प्रमुख अंग होते हैं। भाषा के कितने अंग हैं? दो। कौन कौन से? एक तो शब्द है, दूसरा अर्थ है। अतएव काव्य में चमत्कार शाब्दिक अथवा अर्थगत हो सकता है। इसी दृष्टि से अलंकारों को हमने दो प्रकार से माना है। कौन कौन से हैं? अगर अलंकार के भेद आपसे पूछें तो कौन कौन से रहेंगे? एक होगा आपका शब्द अलंकार, दूसरा होगा अर्थालंकार। जनरली एग्जाम में ये दो अलंकार पूछे जाते हैं। वैसे तीन अलंकार होते हैं, एक उभयालंकार भी होता है, लेकिन वो केवल टीचरों की वैकेंसी में, यूपी टेट और जो TET की वैकेंसी, जो संविदा वर्ग 1, 2, 3, स्पेशली जिनका हिंदी सब्जेक्ट रहता है, उनके में वो टॉपिक कवर करा जाता है। बाकी के सारे एग्जामों में दो ही अलंकार हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं? एक है शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार। नाम से ही समझ में आता है, शब्द अलंकार मतलब शब्दों के कारण सौंदर्य बढ़ने वाला है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहला अलंकार है शब्द अलंकार। जहां कुछ शब्दों के कारण अभिव्यक्ति में सुंदरता आती है, वहां शब्द अलंकार होता है। ठीक है, शब्दों के कारण काव्य में सुंदरता आएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें आपको देख रहे हैं, इन पंक्तियों में चा और ला वर्ण की आवृत्ति से सौंदर्य का उत्पन्न हो रहा है। जैसे यहाँ चारू में चा आ रहा है, चंद्र में भी चा आ रहा है, चंचल में भी चा आ रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली चा शब्द की आवृत्ति हो रही है, उसका रिपीटेशन हो रहा है। साथ ही साथ अगली लाइन में देखें, खेल रही थी जल थल में, तो ठीक है, ला, ये देखो यहाँ भी जल में ला आ रहा है, खेल में ला आ रहा है,
और थल में भी ला आ रहा है। तो चा और ला दो शब्दों की आवृत्ति है, शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये कौन से अलंकार का उदाहरण है? ये शब्द अलंकार का उदाहरण है। आइए अब हम देखते हैं शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, ये उनके 3 भेद हैं। कौन कौन से? एक आपका अनुप्रास अलंकार है, दूसरा आपका यमक अलंकार है, तीसरा आपका श्लेष अलंकार है। आइए अब हम बात करते हैं शब्द अलंकार के पहले भेद पे, जिसका नाम है अनुप्रास अलंकार। इसके डेफिनेशन है, जिस रचना में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है। ठीक है, जिस रचना में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें होगा क्या? इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल, पहला उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें आप देख रहे हैं ता वर्ण की आवृत्ति है, पहले इसमें ता, दूसरे इसमें भी ता की है, तीसरे में भी ता की है, चौथे में भी ता की है, पांचवें में भी ता की है। यहां कंटिन्यूअसली ता वर्ण की रिपीटेशन हो रहा है, उसकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास में केवल एक शब्द का ही रिपीटेशन होगा, इस चीज को आप ध्यान रखें। अगली लाइन है हमारी, कल कानन कुंडल मोर पखा और पे वनमाली विराजती। इसमें भी का शब्द की आवृत्ति हमें दिख रही है। जैसे कल में का शब्द की आवृत्ति है, इसमें भी का है, कानन में, फिर कुंडल में का है। ठीक है, तो शुरू के शब्दों में हम देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है ये, क्योंकि इसमें का शब्द की आवृत्ति है। अगला जो हमारा उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति में रा आता है, राघव में भी रा आता है, राजा में भी रा आता है और राम में भी रा आता है। ठीक है, तो ये आपके तीनों उदाहरण अनुप्रास अलंकार के हैं, एग्जाम में आए हुए उदाहरण हैं और आने वाले एग्जाम में इन्हीं उदाहरणों में से ही रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो इनके आप नोट्स बनाते चलें। शब्दालंकार में हमारा दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार किसका उदाहरण है? शब्द अलंकार का। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन इसकी बोलती है, जहां एक ही शब्द की 2 या अधिक बार आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। इस लाइन पे गौर करें कि शब्द की आवृत्ति तो एक से अधिक बार हो सकती है, लेकिन उसके अर्थ भी भिन्न निकलेंगे। जैसे माला फेरत जुग गया, ये एग्जांपल है, माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहां आप देख रहे हैं कि मन का शब्द यहां रिपीट हुआ है, साथ ही साथ यहां भी मन का शब्द रिपीट हो रहा है, ये दिख रहा है, और ये भी यहां लास्ट लाइन में भी मन का शब्द रिपीट हो रहा है। अब इस मन का के अर्थ भिन्न भिन्न है। कैसे भिन्न है? जैसा हम जानते हैं मन का मतलब मेरे मन का, जो मैं चाहता हूं मन से। पहली लाइन में मन का शब्द है जो हमारे मन से हम चीज चाहते हैं। दूसरी शब्द में मन का अर्थ है मोतियों की माला। ठीक है, मोतियों की जो माला रहती है उसे भी मन का कहते हैं। तो यहां यमक अलंकार का उदाहरण है, मन का शब्द एक ही बार, शब्द एक है लेकिन रिपीट 2 बार हो रहा है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, इसलिए ये यमक अलंकार का उदाहरण है। दूसरा बहुत फेमस उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, है ना, बा खाए बोराए जग ता पाए बोराए, ये इसका पूरा दोहा है। अब इसमें हम देखते हैं कि कनक कनक शब्द 2 हैं, शब्द एक ही है, लेकिन उसका इस्तेमाल 2 बार करा जा रहा है। एक बार कनक और दूसरी बार कनक। पहला जो कनक है उसका अर्थ सोना है, ठीक है, गोल्ड, जबकि दूसरा जो कनक है उसका अर्थ धतूरा है। इसका जो पूरा दोहा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, बा पाए बोराए जग ता पाए बोराए। मतलब सोना पाने से भी आदमी में घमंड आ जाता है और वो बोरा जाता है, मतलब उसे वो एक प्रकार से जब आदमी के पास बहुत सा धन आ जाता है तो उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और उसमें बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है। तो यहाँ जो कनक है वो सोने के लिए है, जबकि दूसरा कनक जो है वो धतूरे के लिए है। आप जानते हैं भगवान शिव को हम धतूरे का भोग चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धतूरे का अगर कोई सेवन कर ले, धतूरे के कोई बीज खा ले तो वो बोरा जाता है, मतलब पागल हो जाता है। इसलिए ये भी हमारे यमक का उदाहरण है। शब्द का रिपीटेशन 2 बार हो रहा है लेकिन उनके अर्थ भी अलग अलग निकल रहे हैं, इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लें। अगला है काली घटा का घमंड घटा। अब देखें आप,
ये भी यमक का उदाहरण है। कैसे उदाहरण है? काली घटा का घमंड घटा। पहली लाइन में जो पहला शब्द है घटा, इसका मतलब है वादियां। काली घटा जैसे हम देखते हैं जब ब्लैक क्लाउड्स होते हैं, जब तूफान आता है, मौसम खराब होता है, तो काली घटा छा जाती है, इसका मतलब काले बादल छा जाते हैं। तो ये काली घटा का मतलब काले बादल है, जबकि घमंड के साथ घटा लिखा है, इसका मतलब है कम होना। काली घटा का घमंड घटा मतलब घटा का जो घमंड है वो क्या हो गया है? घट के कम हो गया है। तो शब्द घटा है लेकिन उसके अर्थ दो निकल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये उदाहरण है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका अलंकार है, यमक अलंकार। तीसरा हमारा जो शब्द अलंकार है उसका नाम है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। ये देखिए, ये अलग कलर में लिखा हुआ है, चिपका हुआ। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। इसका हम अगर डेफिनेशन देखें, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके दो या अधिक अर्थ निकलते हों। शब्द एक ही बार प्रयुक्त होगा लेकिन अर्थ दो से अधिक निकलेंगे। उसमें शब्द दो बार प्रयुक्त हो रहा था और शब्द उनके एक से ज्यादा निकल रहे थे, मतलब उनके अर्थ दो से अधिक निकल रहे थे या दो निकल रहे थे। लेकिन इसमें शब्द एक ही बार प्रयुक्त होगा, उसके अर्थ अलग अलग रहेंगे, हर कंडीशन में अलग अलग रहेंगे। ये जो आपका श्लेष उदाहरण है पहला, रहीमन पानी राखिए, ये 90% ये उदाहरण रिपीट होता है एसआई के पेपरों में, और ये एग्जाम में आता ही है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा श्लेष। ठीक है, श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ। कैसे? जैसे देखिए, पानी शब्द का यहां इस्तेमाल 3 बार हुआ है लेकिन तीनों बार उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग निकल रहे हैं। कैसे? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। एक बार जो पानी का इस्तेमाल है वो आदमी के सम्मान के लिए किया गया है कि हमें अपने वाक में, अपने अभिव्यक्ति में, अपने एक्सप्रेशन में एक पानी रखना चाहिए, मतलब एक गुंजाइश रखना चाहिए, एक लिबरल टॉक होना चाहिए, मतलब हमें बहुत सौम्यता से अपनी बात कहना चाहिए। पानी का पहली लाइन में ये अर्थ है। दूसरी लाइन में अर्थ है पानी का मोतियों के लिए, मोती की चमक के लिए भी पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मोती की कांति के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया है। और तीसरी लाइन में जब पानी का इस्तेमाल चूने के साथ करते हैं, चून मतलब होता है आटा। हम जैसे जानते हैं कि आटे से जब हम रोटी बनाते हैं तो उसमें पानी डाला जाता है, बिना पानी के उस आटे का भी कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार पानी शब्द का रिपीटेशन 3 बार हो रहा है लेकिन तीनों बार उसकी अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल होने वाला है। श्लेष का अगला है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे बड़ो अंधेरो होए। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हैं इसमें कुल कपूत गति दीप की, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे बढ़े अंधेरो होए। अब यहां बारे उजियारे करे, यहां पे जो बढ़े है इसका अर्थ 2 बार इस्तेमाल किया है। जैसे दीप है, इस दीप का भी 2 शब्द में इस्तेमाल किया है। एक तो दिए का मतलब है दिया और दूसरे दीप का मतलब है घर का चिराग। ठीक है, मतलब घर का वारिस। जैसा कि और यहां बड़े शब्द का भी 2 अर्थ है। कौन कौन से अर्थ हैं? एक तो बड़े शब्द का अर्थ बड़ा होना होता है, जैसे घर का जो पुत्र है जब वो यंग एज में रहता है तो उसको भी हम घर का दीपक कहते हैं, और बड़े का शब्द उस बच्चे के लिए बड़े होने की तरह करा गया है। लेकिन जब हम दीप से जलने का एक तात्पर्य निकालते हैं तो यहां बड़े शब्द का मतलब है बुझना। जैसे कि बच्चा बड़ा होता है, उसकी उम्र बढ़ते जाती है, वैसे वैसे उसके शरीर का जोर खत्म होते जाता है और वो नश्वरता की ओर बढ़ता है, अपनी मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। इस दोहे से ये तात्पर्य निकलते हैं। ये दोनों किसके उदाहरण है? श्लेष के उदाहरण है। तो ये हमारे 3 अलंकार थे। शब्द अलंकार के 3 भेद थे। कौन कौन से? एक था अनुप्रास, दूसरा था यमक, तीसरा है श्लेष। ऐसा नहीं है कि इतने ही है, इसके बाद पुनरुक्ति, वक्रोक्ति, ये भी 2 अलंकार होते हैं शब्द अलंकार के। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये आपकी डिजिटल क्लासेस हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें हम आपको एक लिमिटेड और सेलेक्टेड मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासों से जुड़ते हैं तो आपको MP SI, MP PSC
और यूपी टेट और एमपी शिक्षा वर्ग के लिए अलग से ऑफलाइन क्लासेस हैं, उनमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। दूसरा अलंकार जो हमारा है अर्थालंकार। अर्थालंकार नाम से समझ में आ रहा है अर्थ के कारण चमत्कार होगा। जैसे कि इसके हम डेफिनेशन देखते हैं, जहां कथन विशेष में सौंदर्य अथवा विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित ना होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया है। ठीक है, मतलब जो शब्द, जो अर्थ, जो सौंदर्य है, जो खूबसूरती है, वो अर्थ के कारण उत्पन्न हो रही है, ना कि शब्द के कारण, इसलिए हम कहते हैं अर्थालंकार। इसके हम भेद देखें तो 5 प्रकार के अर्थालंकार होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है अतिशयोक्ति, पांचवा है अन्योक्ति। ये पांचों अलंकार अर्थालंकार के उदाहरण हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में सबसे पहले हमें इस चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा कि उपमा का मतलब होता है तुलना करना, किसी चीज से उपमा दे देना। ठीक है, तो उपमा अलंकार के वैसे 4 प्रकार के इसमें अंग होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है वाचक शब्द। जैसा कि उदाहरण देखते हैं हम, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहां सीता के मुख की उपमा चंद्रमा से दी जा रही है कि सीता का जो मुख है वो किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान सुंदर है। इसका मतलब चंद्रमा और सीता के मुख की तुलना की जा रही है, चंद्रमा के मुख और सीता के मुख की उपमा दी जा रही है, इसलिए ये उपमा का उदाहरण है। अब मैं बात करता हूं उपमेय क्या होता है। तो उपमेय मतलब होता है, जैसे उपमेय का मतलब यहां लिखा है बराबर सीता का मुख। जिस चीज की हम तुलना करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए इसको, जिस चीज की हम तुलना करते हैं उसे हम उपमेय कहते हैं। दूसरा है उपमान, जैसे उपमान में चंद्रमा लिखा है, जिस चीज से हम तुलना करते हैं, जैसे सीता के मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? हमारा उपमान हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा से तुलना की जा रही है। साधारण धर्म, साधारण धर्म मतलब होता है जो उपमेय और उपमान है उन दोनों की तुलना क्यों की जा रही है? सुंदरता के कारण। जैसे सीता के मुख भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है, दोनों में एक क्वालिटी है जो दोनों में कॉमन है, और जिस कॉमन क्वालिटी के कारण उनकी तुलना की जा रही है वही हमारे लिए साधारण धर्म कहलाता है, जिसे हम सुंदरता से व्यक्त कर रहे हैं। जैसे इस पंक्ति में अगर मैं बोलूं आपसे कि साधारण धर्म क्या है, तो सुंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में क्वालिटी कॉमन है। इसके बाद है वाचक शब्द। वाचक शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो उपमेय उपमान की तुलना कराने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे समान, जैसे सीता का मुख है और चंद्रमा है, किसके समान सुंदर है सीता मुख? तो चंद्रमा के समान सुंदर है, इसलिए समान जो है उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्शन के लिए समान का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह हमारा वाचक शब्द है। तो इसी उदाहरण में से हम उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द को छांट सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने इस उदाहरण में छांट के बताया है। कौन सा उदाहरण था? ये हमारा उपमा अलंकार का उदाहरण है, जो कि शब्दालंकार का, अर्थालंकार का एक भेद है। दूसरा अर्थालंकार का भेद है रूपक। बहुत इंपॉर्टेंट है रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ होता है, आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं रूपक की। जब उपमेय को उपमान के रूप में दर्शाया जाए या गुणों की समानता के कारण दो वस्तुओं या प्राणियों की समानता दिखाई जाए। रूपक अलंकार में दो वस्तु या प्राणियों की समानता दिखाएंगे, साथ ही साथ उनकी समानता एक दूसरे के साथ आरोपित की जाएगी। ठीक है, इस शब्द को बहुत ध्यान से समझना आप। इसमें एक आरोप लगाया जाता है श्लेष अलंकार में, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण है चरण कमल बंधो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंधो हरिराई। ईश्वर, ब्रैकेट में लिखा है, ईश्वर के चरणों को कमल के समान बताया गया है। चरण कमल बंधो हरिराई। हरि मतलब होते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के जो पैर हैं उनको कमल की उपमा दी गई है, कमल की संज्ञा दी गई है, और भगवान के चरणों में कमल का आरोप लगाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल हैं, मतलब जो पैर हैं, वो कमल के समान सॉफ्ट हैं, कमल के समान सौम्य हैं। तो यहाँ भगवान के चरणों पे
कमल जैसे होने का आरोप है, इसलिए ये हमारे रूपक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, अगला है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। जब उपमेय में उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है। उपमेय और उपमान में भिन्नता होगी, वे एक दूसरे से अलग अलग होंगे, लेकिन उनमें एक समानता का भाव होगा। और इस अलंकार को याद करने की सबसे अच्छी जो ट्रिक है, आपको इन शब्दों को ध्यान देना है। मनु, मनु, मानो, जनु, जनुहु, जानो। इसमें हमें मनहु, मानो, मनु ऐसे टाइप के शब्द दिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आपत पर्वे प्रभात। ठीक है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसे समझ में आ रहा है? शब्द आ रहा है कौन सा? मनहु शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका अर्थ क्या होगा? ओढ़, सोहत ओढ़त पीत पट, श्याम सलोने गात। मतलब भगवान जो श्री कृष्ण है, जब वो एक नीला चादर ओढ़ के सोते हैं तो मनहु नीलमणि शैल पर, आपत पर्वे प्रभात। ऐसा लगता है कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र कैसे पीले हैं, और वो कौन सा वस्त्र ओढ़ के सो रहे हैं? वो एक नीले कलर का चादर ओढ़ के सो रहे हैं। तो उनके उस सोने के दृश्य को, भगवान के सोने के दृश्य को, शयन को ऐसे बताया गया है जैसे कि माने सुबह सुबह जब पीला कलर का आसमान होता है, उसमें जब एक नीलिमा छा जाती है, एक नीली कांति छा जाती है, एक नीलमणि उजागर हो जाती है, उससे इनकी तुलना की गई है। और अगर आपको इनके अर्थ समझ में नहीं आते हैं तो आप इन शब्द को तो ध्यान में रख ही सकते हैं। मनहु, जनहु, जानू शब्द को, ये किस में आएंगे? उत्प्रेक्षा में ये शब्द आते हैं। ठीक है, अगला है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है, एग्जाम में रिपीटेड पूछा गया है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति नाम से समझ में आ रहा है बढ़ा चढ़ा कर कहना। आइए इसका उदाहरण देखते हैं, पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी गुण का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वो लोक सीमा का अतिक्रमण करने लगे। मतलब इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात को कह देना कि उसका होना इस जग में संभव ही ना हो। ठीक है ना, मतलब वो चीज होना संभव ही ना हो, ऐसा बढ़ा चढ़ाकर बोल देना, गप मार देना, एक किस्म से एकदम फेकालाजी कर देना। ठीक है, उसी को हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। आइए इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, एमपीपीएससी और एमपीएसआई में ये रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। इसमें टोटल अतिशयोक्ति बता रहे हैं, क्योंकि भाई देखो, भगवान जब हनुमान की पूंछ में आग लगाई जाती है तो वो लंका का दहन कर देते हैं, लेकिन वो आग जब ही लगाएंगे ना लंका में, जब उनकी पूंछ में स्वयं आग लगेगी। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है? इसमें बोल रहा है हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, मतलब हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई और सारी लंका जर गई और निशाचर भी भाग गए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब तक पूंछ में आग नहीं लगेगी उसके बाद ही तो लंका जलेगी। ठीक है, इसलिए इसमें बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है, इसलिए ये हमारा अतिशयोक्ति का उदाहरण है। लास्ट जो हमारा अलंकार है वो है हमारा अन्योक्ति अलंकार। इसका हम देखें, जहां अप्रस्तुत के उल्लेख के द्वारा प्रस्तुत का उल्लेख किया जाए, मतलब ऐसी चीज का उल्लेख कर देना जो कि प्रस्तुत ही ना हो, और उसका उल्लेख करते हुए प्रस्तुत चीज के बारे में एक कटाक्ष कर देना, एक व्यंग प्रकार का मार देना, इसे हम अन्योक्ति अलंकार में कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, अन्योक्ति मतलब बोल किसी और की बात कर रहे हैं, हम बात किसी और की कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारा इशारा किसी तीसरे आदमी पे है, उस पे हम कटाक्ष कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको एक घटना बताता हूं, राजा जयसिंह रहते हैं, ठीक है, वो जब उनका विवाह होता है तो वो अपनी छोटी पत्नी जो रहती है उसके साथ इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि राजकाज में उनका ध्यान नहीं लगता और पूरा का पूरा फोकस वो उनका अपनी पत्नी पे हो जाता है। और उनके दरबार में कवि बिहारी रहते हैं, ठीक है ना, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी है, 700 दोहों का समूह, एक बहुत बड़ी किताब है, बिहारी ने लिखी है। तो बिहारी ने उनको, अब राजा को अपना जो उनके जो कवि हैं, राजा के डायरेक्ट तो बुराई कर नहीं सकते हैं, नहीं तो राजा उनको अपने दरबार में ही नहीं रखेगा। तो कवि बिहारी ने अपनी वाक चातुरता का प्रयोग करते हुए एक ऐसा दोहा रचा जिससे कि
सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब राजा को अपनी गलती का एहसास भी हो जाए और उन्हें बुरा भी ना लगे। तब बिहारी ने इस दोहे की रचना की है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बंधियो, आगे कौन हवाल। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि ये जो काल है, मतलब उस समय का जो काल था राजा जयसिंह का, वो मधुर नहीं है, क्योंकि इस काल में कोई विकास नहीं हो पा रहा है और इस काल में जो शहद है उसका जो स्वाद है वो भी मधुर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? अली कली ही सौ बंधियो, अली मतलब होता है भौरा, कली ही सौ बंधियो मतलब 100 कलियों का जो रखवारा, जो भौरा है, जब भौरा ही कलियों को नुकसान पहुंचाने लगे तो उस कली का क्या होगा, आगे उनका कौन हवाला होगा। जैसे हम बोलते हैं कि अगर माली जो रहता है, जो उद्यान का जो रक्षक रहता है, अगर वो ही फूल तोड़ने लगे तो उस उद्यान की रक्षा कौन करेगा। तो ऐसे करके राजा जयसिंह पे कटाक्ष करा है बिहारी ने कि अगर भौरा ही कलियों को नुकसान पहुंचाएगा तो इस गुलस्ता का होगा क्या। ठीक है, तो ये उदाहरण जो है हमारा अन्योक्ति का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पूरी स्लाइड खत्म होती है। ऐसा नहीं है कि अलंकार इतने ही हैं, अलंकार के और भी भेद होते हैं। जैसे अर्थालंकार के कुछ और भेद मैं आपको बताता हूं बोल के। उपमा है, प्रतीप है, रूपक है, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, विशेषयोक्ति है, इसके साथ व्यतिरेक अलंकार है, दृष्टांत है, अर्थांतर न्यास है, भ्रांतिमान है। इस प्रकार के बहुत से अलंकार हैं, लेकिन मैं आपको इस लेक्चर में वो कवर नहीं करा सकता हूं क्योंकि हमारे साथ एक वर्ड लिमिट है, हमारे पास एक टाइम लिमिट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और विस्तृत अलंकारों पे एक और बड़ा वीडियो लाऊं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में करें। और जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं उनसे आप जुड़ेंगे। होशंगाबाद, बाबई में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में और बाबई तहसील में हमारी कोचिंग है। तो आप जो नंबर ब्लिंक कर रहे हैं लास्ट में आपको ले आता हूं मैं, इन नंबर्स पे आप हमें कॉल करें और उससे आप और जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये था आपका अलंकार का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारे एफर्ट्स पसंद आए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।